Record. Hello, good morning to everyone. Today I am Azil Patel. Today I am talking about Dosh Upkramanya Adhyaya, Vat Upkram. So next, जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर वात डिसऑर्डर्स मीन्स वात के अलग अलग जो डिसऑर्डर्स है उसके विकार है उसके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट यहाँ पे बताई गई है। वातस्य उपक्रमः स्नेह स्वेद संशोधन मृदु स्वाद्य लवण उष्णानि भोजना अभ्यंग मर्दन वेष्टनं त्राशनं सेको मध्य पौष्टिक गौडिकं स्निग्धम उष्ण बस्तयो बस्ती नियम सुखशीलता दीपनै पाचनै सिद्धा स्नेहशानैकयोनयः विशेषान्य मैद्य पिशीतर तैल अनुवासनम। सो नेक्स्ट, फोलिएशन एंड सुडेशन थेरापी मीन्स हम इनको स्नेहन और स्वेदन की थेरापी भी दे सकते हैं। माइल्ड एमेसीज एंड परगेशन थेरापीज मीन्स नॉर्मल लेवल में वमन और विरेचन भी करवा सकते हैं। इंजेक्शन ऑफ द फूड्स हैविंग मधुर आम्ल एंड लवण रस मीन्स स्वीट शॉर एंड सॉल्ट इन टेस्ट एंड उष्णवीर्य। हॉट पोल्टाइसिस आफ्टर द एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ ऑयल मीन्स बाहर से जब ऑयल लगाने के बाद हम हॉट पोल्टाइसिस भी दे सकते हैं। टाइट बैंडेज, मसाजिंग, टब बाथ, काय शेक, ब्रिस्क मसाज एंड स्क्वीजिंग द बॉडी पार्ट्स जेंटली मीन्स बॉडी पार्ट्स को हम बैंडेज मीन्स मसाजिंग भी दे सकते हैं, टफ बाथ में बैठने का भी बोल सकते हैं, ब्रिस्क मसाज और स्क्वीजिंग ये सब भी दे सकते हैं। सडन थ्रेटनिंग एंड एक्साइटिंग एक्सेट्रा। अल्कोहल प्रिपेयर्ड फ्रॉम पौष्टिक कॉर्न फ्लोर एंड गुड़ जैगरी मीन्स जो अल्कोहल है वो कॉर्न फ्लोर और जैगरी से बना हुआ हो वो भी दे सकते हैं। मेडिकेटेड एनेमेटा विथ अनक्टस एंड हॉट सब्सटेंसेस जो मेडिकेटेड एनेमेटा होता है वो चिकना और गर्म सब्सटेंसेस से जो बना हुआ हो वो दे सकते हैं। ओलिएटिंग सब्सटेंसेस ऑफ डिफरेंट सोर्सेज शुड बी प्रोसेस्ड विथ अग्निदीपन यानी कि स्टिमुलेटिंग डाइजेस्टिव पावर एंड आम पाचन यानी कि डाइजेस्टिंग द्रव्य जो अग्निदीपन और आम पाचन द्रव्य है उससे भी दे सकते हैं। स्पेशली अनुवासन बस्ती विद द यूज ऑफ जिंजली ऑयल, सीशम ऑयल, ऑयल एनामेटा एंड मटन सूप। अनुवासन बस्ती है वो जिंजल यानी कि तिल का तेल, सीसम ऑयल, ऑयल एनामेटा और मटन सूप इससे भी दे सकते हैं। थैंक यू। ओके, तो किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है जेल को? बेसिकली ये पूरे इसमें ध्यान रखने जैसा ये है कि वात के उपक्रम में स्नेहन स्वेदन और मृदु संशोधन देते हैं। ये तीनों जब भी कोई उपक्रम लिखोगे तो सबसे पहले पंचकर्म लिखना है। पंचकर्म में कौन कौन से पंचकर्म, जैसे पित्तस्य उपक्रमा में मेन पंचकर्म कौन सा आएगा? विरेचन। कफस्य उपक्रमा में मेन पंचकर्म कौन सा आएगा? वमन। वैसे ही वातस्य उपक्रम में स्नेहन स्वेदन और मृदु संशोधन ये वात के मुख्य उपक्रम है। वात का मेन उपक्रम क्या है? स्निग्धोष्ण बस्ती जो यहाँ दिया हुआ है। बाकी ये जो सब है बाकी ये शमन के उपक्रम है, लेकिन वात का शोधन का उपक्रम स्नेहन स्वेदन और मृदु संशोधन जिसमें स्निग्ध उष्ण बस्ती, ये ध्यान रखना है। अगर इसको भूल गए तो फिर वातस्य उपक्रम मतलब विशेष उपक्रम अगर ये टॉपिक आया तो फर्स्ट लाइन शुड बी वात के उपक्रम आर द फॉलोइंग। नंबर 1 विशेष उपक्रम, वात के विशेष उपक्रम आर स्नेहन स्वेदन मृदु संशोधन एंड स्निग्धोष्ण बस्ती। सम ऑफ द अदर उपक्रम ऑफ वात आर, फिर उसमें रस वाइज स्वाद आम्ल लवण, फिर कर्म वाइज अभ्यंग मर्दन वेष्टन सेक, और फिर अल्कोहल वाइज मद्य पैष्टिक गौडिकम, फिर उसके बाद गुण वाइज दीपक दीपन पाचन, और ये जो लास्ट में दिए है ना पिशी तरस तैल अनुवासन, मतलब एक 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 पॉइंट वाइज अगर आप लिखोगे तो वात के उपक्रम में आप लिख भी ज्यादा पाओगे, क्योंकि आपको एक ही वर्ड लिखना है एक लाइन में।
तो एक वर्ड लिख के you will fill the page more, plus you will be presenting the thing in such a nice way that you will get more marks for less matter. You will get more marks for less matter. And you can also add कि आज की तारीख में what all things you can take from food. तो ये तो लिखा है, ये जनरलाइज प्रिंसिपल लिखा है, बट जस्ट एज शी इज शोन हियर, बेसिल, डेट्स, टोमेटो, लेमन, सेलरी, सॉल्ट, तो आप वो सब चीजों को जनरलाइज्ड आहार, जनरलाइज्ड विहार कैसे देना चाहिए, तो दैट ऑल्सो यू कैन राइट. सो when you are correlating something to the modern diet or the modern lifestyle, so what happens is एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है कि सोचा है, बालक ने सोचा है. So even that also adds up to the answer. If possible, जब भी हो ये जरूर से लिखना है कि वात के गुण क्या है और उन वात के गुणों के विपरीत सभी चीजें करने से, मतलब जितने एरिया से आप वात टारगेट कर सकते हो वो सब एरिया से आपको वात टारगेट करना है, रस, गुण और ये बाकी सब. ठीक है. सो नाउ हु इज गोइंग टू से नेक्स्ट? सर मैं झील पटोड़िया. ओके, झील पटोरिया. Good morning all of you. Myself झील पटोड़िया. अध्याय 13 दोषोपक्रमणीय अध्याय पित्त उपक्रम. 3 श्लोक मैं लेने वाली हूँ और आगे के 3 दृष्टि करवाएगी. कंटिन्यू. जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर पित्त डिसऑर्डर्स. पित्तस्य सर्पिषः पानं स्वादु शीते विरेचनं स्वादु तिक्त कषायाणि भोजनानि औषधानि च सुगंधि शीत अद्यानां गंधानामुपसेवनं कंठे गुणानां हाराणां मणिनां उरसा धृतिः कर्पूर चंदन उषिरे अनुलेपः क्षणे क्षणे प्रदोषश्चंद्रमः सौदं हारि गीतम हिमोनिलः. शर्पी सह पान. शर्पी मीन्स घी. तो हमें क्या करना चाहिए पित्त में? ओलिएशन थेरापी विथ मेडिकेटेड घी, दैट इज ड्रिंकिंग ऑफ द घृत. स्नेहपान, हमें घी से स्नेहपान करवाना चाहिए. देन स्वादु शीते विरेचनम, विरेचन देना चाहिए. दैट इज द पर्गेशन थेरापी. ड्रग्स प्रोसेस्ड विद द स्वादु, दैट इज द स्वीट टेस्ट, एंड शीते, दैट इज द कोल्ड पोटेंसी. तो हमें विरेचन करवाना चाहिए उस ड्रग्स के साथ, ड्रग्स के लिए जिसका स्वीट टेस्ट है एंड कोल्ड पोटेंसी होती है. देन स्वादु तिक्त कषायाणि भोजनानि औषधानि च. इनटेक ऑफ द फूड्स एंड ड्रग्स हैविंग स्वीट, बिटर एंड एस्ट्रीजेंट टेस्ट. जैसे कि स्वादु तिक्त एंड कषाय पित्त को घटाता है यानी कि कम करता है, इसलिए हमें उसका इनटेक करना चाहिए. सुगंधि शीत हद्यानाम गंधानाम उपसेवनम. गंध दैट इज द स्मेल. तो हमें ऐसे स्मेल करनी चाहिए जो हमें हृदय, दैट इज द हार्ट को अच्छा लगे. दैट इज कूलेंट, प्लेजेंट एंड परफ्यूम. जैसे हर्ब्स होते हैं उसके हमें स्मेल लेनी चाहिए. कंठे गुणानां हाराणां मणिनां मूर्छा धृतिः. Wear garlands of pearls, gems and other precious stones or flowers such as the lotus, jasmine, plantain, etc. to the neck and the chest. तो हमें हमारे नेक यानी कि चेस्ट
पर हमें ऐसे ऐसे गार्लैंड्स और पर्ल्स के बने हुए नेकलेस वगैरह पहनने चाहिए जिससे हमें हृदय को कूल एंड प्लेजेंट मिल सके। अनुलेप, दैट इज द लेप करना चाहिए। अनोइंटिंग द बॉडी विथ कैम्फर, कपूर, सैंडलवुड पेस्ट दैट इज द चंदन का पेस्ट, और वेटिवर पेस्ट उशीर, खस, उसका पेस्ट हमें लगाना चाहिए और वो भी बार बार लगाना चाहिए। प्रदोषित चंद्रमा सौधम, यानी कि हमें उस टेरेस पे रहना चाहिए जहाँ पे मूनलाइट आती हो, और इवनिंग में हमें वहां पे रहना चाहिए। हारी गीतम, दैट इज एंजॉइंग द प्लेजेंट म्यूजिक, हमें ऐसे प्लेजेंट म्यूजिक सुनने चाहिए। और हिमो अनिलह, दैट इज द हमें ठंडा पवन लेना चाहिए। थैंक यू। आगे का दृष्टि कंटिन्यू करेगी। आगे का कहाँ है? सर दृष्टि कंटिन्यू करने वाली है, आपने बोला था हाँ लेकिन डिवाइड कर ले। सर दृष्टि भेजा है ना? भेजा है, व्हाट्सएप पे भेजा है क्या? नहीं मेल ही किया है। दृष्टि दृष्टि दृष्टि, हाँ दृष्टि। Hello, good morning everyone. Today my topic is general line of treatment for a pitta disorder. So next, ayantrana sukham mitram putram sandigdha mugdhavaka. Company of friends who do not restrain him. Officers who speak cordially and with innocence. मतलब कि ऐसा मित्र जो मन चाह सुख दे सके और पुत्र की जो मधुर और तोतली बोली बोलने वाला हो। छंदानुवर्तिनो दारा प्रिया शीला विभूषिता. Spending a time with a wife who is obedient, pleasing and virtuous. मतलब कि मन के अनुरूप व्यवहार करने वाली प्रिय, सुशील तथा सुशोभित पत्नी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। शीत अम्बुधारा गर्वाणी गृहाणि उद्यान दीपिका सुतीर्थ विपुल स्वच्छ सलिलाशय शैत्य. Residing in houses equipped with fountains emitting cool water, parks and ponds. मतलब कि शीतल जल की धाराओं वाले फुहारों से युक्त घर, बगीचे, बावड़िया और साफ सुथरे जल वाले जलाशय के समीप बैठना चाहिए और वहां पे टाइम स्पेंड करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। जलतीरान्ते कायमाने द्रुमाकुले सौम्य भावः पय सर्पी विरेकच्च विशेषतः. Spending the time in houses near a water reservoirs, having a clean water, sand, lotus flowers and trees with a calm mind. मतलब कि खिले हुए कमलों से युक्त तालाब के तट पर जहाँ चारों ओर पेड़ हो और मन को प्रसन्न करने वाले स्थान पर विहार करना चाहिए। Consuming milk, ghee एंड पर्गेशन थेरेपी. मिल्क और घी का सेवन करना चाहिए और विरेचन करवाना चाहिए। ये सारे पित्त के उपक्रम है। थैंक यू। ओके, तो पित्त के उपक्रम में भी व्हाट यू हैव टू डू इज फर्स्ट, सबसे मेन उपक्रम क्या है? विरेचन। तो विरेचन लिख दिया, विशेष उपक्रम है विरेचन। दूसरा यू कैन राइट दैट सर्पीपान, ठीक है। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट अध्याय का जो ये था उसमें अगर आपको याद हो तो उन्होंने ये दिया था कि बस्ती विरेको वमुनो तथा तैलम घृतम मधु। तो तैल, घृत और मधु, तो सर्पी जो है ये भी पित्त का उपक्रम है, और मतलब शमन के लिए सर्पी श्रेष्ठ है, शोधन के लिए विरेचन श्रेष्ठ है। वमन से भी हम पित्त निकालते हैं, लेकिन शोधन के लिए सबसे श्रेष्ठ जो है वो विरेचन है। तो ये दो चीजें आपने मेंशन कर ली। उसके बाद रस आपको मेंशन करने हैं कि कौन कौन से रसों के उपयोग से पित्त का शमन होता है। तीसरी बात, आपको गुण मेंशन करने हैं कि जब आप गुण यूज करोगे तो पित्त के कौन कौन से गुण होते हैं और उसके अपोजिट आप कौन कौन से गुणों का यूज करने वाले हो। ये सब चीजों के लिए आपको नॉट नेसेसरी पित्त से उपक्रम के ही श्लोक लिखने हैं। यू कैन इवन राइट द श्लोक फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर, पहले चैप्टर के भी, बिकॉज यू आर गिविंग अ प्रॉपर रेफरेंस फॉर एवरीथिंग, यू आर गिविंग अ प्रॉपर रेफरेंस फॉर एवरीथिंग। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि फर्स्ट चैप्टर के जब श्लोक बाय हार्ट करोगे तो राइट श्लोक राइट जगह पर आप थर्ड ईयर तक लिख पाते हो। फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर जो सूत्र स्थान का पहला चैप्टर है वो अगर बाय हार्ट करोगे तो सही वाला श्लोक सही जगह पर थर्ड ईयर तक लिख पाते हो।
तो श्लोक लिखने के बाद, मतलब वो लिखने के बाद कि पित्त के ये गुण हैं, और सामान्य विशेष सिद्धांत में ये बताया है वृद्धि समानी सर्वेषां विपरीत ही विपर्यया रहस्य हेतु विशेष प्रवृत्ति उभयस्य तु। तो इस सिद्धांत के अनुसार पित्त के गुण के विपरीत गुण का सेवन करने से, आई एम टेलिंग यू हाउ टू राइट द आंसर। श्लोक भी बहुत ज्यादा दिखते हैं और आंसर भी लंबा चौड़ा हो जाता है। So the first is the principle. You are writing the principle of how to treat pitta. तो ये पित्त के प्रिंसिपल्स आपने ट्रीट कर दिए, फिर आप उसकी चिकित्सा पे आ जाओ, या फिर आप उसके उपक्रम पे आ जाओ। फिर वो जो भी है उपलेप क्षणि क्षणि चंदन उशीर कर्पूर वाला वो लिख सकते हो कि लेप करने के लिए मतलब कौन कौन से कर्म कर सकते हो। तो जैसे वात में त्रासन बंधन ये सब कर्म कर रहे थे, तो वैसे ही पित्त में आप लेप कर सकते हो, आप हर्षण कर सकते हो, फिर आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। टाइम स्पेंड करने के लिए मन को प्रसन्न रख सकते हो। मन को प्रसन्न रखने के लिए उसने क्या क्या कहा है, छंदानुवर्तिनम दारा शील शैल विभूषिता, तो अपनी पत्नी के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। अयंत्रण सुखम मित्रम, अपने मित्र के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो जो आप पे कंट्रोल नहीं रखे, या फिर आपके पुत्र के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो जो आपका सब सुने, आपके ऊपर नहीं चिल्लाए। तो दैट इज हाउ यू कैन राइट इट डाउन। फिर प्लेसेस टू स्टे विद, जैसे वात में उन्होंने प्लेसेस टू स्टे विद कैसे बोला है कि उष्ण और उष्ण इसमें ज्यादा रहना चाहिए। यहाँ पर कैसे बोला है उन्होंने, यहाँ पर उन्होंने बोला है कि शीत जगह पर ज्यादा रहना चाहिए, और ऐसी शीत जगह जो आपका मन प्रसन्न करे, जो आपका मन प्रसन्न करे। तो मन प्रसन्न करने वाली जगह कौन कौन सी है, तो बड़े नदी के तीर पे रहना चाहिए जहाँ पर बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्लांट्स हो, या ठंडी जगह हो। ठंडी जगह में कैसे, या तो नदी के तीर में, या शीत गर्भ, या ऐसे घर में रहने को बोला है जहाँ पर बहुत सारे फव्वारे उड़ रहे हों। तो दिस इज हाउ यू शुड राइट वन बाय वन द आंसर। पॉइंट वाइज लिखोगे, ज्यादा लिख पाओगे और ज्यादा मार्क मिलेंगे। बिकॉज अगर आप वही रहना, यू शुड राइट वेयर टू स्टे डैश कोल्ड हाउसेस डैश नीचे विथ फाउंटेन्स डैश नियर द क्या कहते हैं उसको, नदी को क्या कहते हैं, रिवर नियर द रिवर। तो एक 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 ऐसे पॉइंट वाइज लिख सकते हो, लिखोगे तो what happens is you are reducing the time, or you are see this is not a, हम जो भी लिख रहे हैं this is not a first year to 10th. First to 10th grammar is important, first to 10th writing whole sentences is important, but after 10th standard it is expected that you know grammar, you know how to write full sentences. After 10th standard they want to check your knowledge on the subject, and knowledge doesn't require full sentences. Or I have told this earlier also, telling you once again that when the teacher is checking your paper, one paper you may take 3 hours to write, but it is going to be checked in not more than 2.5 to 3 minutes. आपने जो 3 घंटा लिखा है वो टीचर चेक करता है सिर्फ 3 मिनट में, मैक्सिमम 3 मिनट। तो इट इज बेटर दैट while writing the paper you write point wise, ताकि पॉइंट्स देख देख के वो आगे चले। अगर उसको एक इसमें 8 पॉइंट दिखते हैं, तो अगर उसके मन में 10 पॉइंट है, 8 दिख गए, तो he feels that you are better. Many a times always write the heading of points. Heading of point लिखने से क्या होता है कि he knows what is mentioned. तो शुरुआत के 2-3 देख लेता है, जैसे प्रसन्न मन रखना है, keep the mind, the patient mind should be kept pleasant. ठीक है, how उसका फिर 1 2 3 4 छंदानुमंथनम दारा है, या फिर बच्चे के साथ टाइम गुजारना है, या फिर अच्छे प्लेजेंट जगह पर रहना है।
तो वो पहले 2-3 उसने देख लिए, बाद में वो डैश देखता भी नहीं। इफ द फर्स्ट 2 और 3 आर करेक्ट, नीचे वाले जो है वो मान लेता है कि ये करेक्ट है। ही डजंट इम्बाइब और ही डजंट एसिमिलेट दोज वर्ड्स। So this is what happens while checking your paper. So always 3 चीजें ध्यान रखनी है। First, write the question which you know the best. Second, in a question also, write the points which you know the best. Third, अगर आप कोई 8-10 चीज लिखना है, जैसे तंत्र युक्ति लिखनी है, तंत्र दोष लिखने हैं, तो अगर उसमें 36 तंत्र युक्तियां हैं और आपको किसी 2 का एक्सप्लेनेशन नहीं आता, तो उसका नाम लिखो, उसका नाम लिख के जगह छोड़ के आप आगे चले जाओ। अगर आपको बाद में याद आता है तो ठीक, अगर याद नहीं आता तो what you can do is go back and write something or the other at that place. Chances are that it will not be read. It will not be read. ठीक है, because जब 3 मिनट खत्म होने को आते हैं, जैसे आपके 3 घंटे खत्म होने को आते हैं, तो आप जिसे फास्ट 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 लिखना चालू कर देते हैं, वैसे ही जब 3 मिनट खत्म होने को आते हैं, तो इवन टीचर स्टार्ट रीडिंग फास्ट फास्ट द पेपर। तो आपके पहले 2 क्वेश्चन में ये बच्चा कैसा है, ये टीचर के मन में आ जाता है कि नहीं ये बच्चा अच्छा है, इसने आंसर अच्छे दिए। पहले 2 या 3 क्वेश्चन। उसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है ना, वो प्री डिटरमाइंड मार्किंग्स में जाते हैं। प्री डिटरमाइंड मार्किंग्स, मतलब पहले 2 अच्छे दिए है ना, तो देन दे विल लुक आउट फॉर क्वांटिटी एंड हियर एंड देयर वर्ड्स। तो बस को फिर टिक मार्क टिक मार्क टिक मार्क करते करते, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आई एम टेलिंग यू, ऑल अबाउट थियरी रिटन। अगर आपका थियरी एमसीक्यू टाइप हुआ तो ऑल दिस डजंट वर्क, ऑल दिस डजंट वर्क। तो दिस इज ऑल अबाउट थियरी रिटन। तो टुडे सेमिनार्स आर ओवर। मेरे ख्याल से एक और मैंने